अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम साजिद रहीम है। मैं 2D 3D आर्टिस्ट और एनिमेटर हूँ। आज मैं एक ट्यूटोरियल सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ जिसमें मैं आपको मार्मोसेट टूलबैग 5 की टेक्सचरिंग सिखाऊंगा। सबसे पहले हम मार्मोसेट टूलबैग 5 के बारे में जानेंगे कि वो क्या है, कैसा है और इसको यूज़ कैसे किया जाता है। उसके बाद हम टेक्सचरिंग प्रोजेक्ट्स, बल्कि कंप्लीट टेक्सचरिंग प्रोजेक्ट्स करेंगे। जैसा कि मैंने कुछ टेरेन्स एंड लैंडस्केप्स बना रखे हैं जो कि मैंने वर्ल्ड क्रिएटर में डिज़ाइन किए हैं। वर्ल्ड क्रिएटर से एक्सपोर्ट करने के बाद हमारे पास बहुत ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन के टेक्सचर्स नहीं होते और ना ही इतने ज़्यादा रियलिस्टिक होते हैं। तो उनको रियलिस्टिक बनाने के लिए हम टेक्सचरिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। बल्कि हम किसी भी 3D मॉडल की टेक्सचरिंग के लिए डिफरेंट टेक्सचरिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। हम एडोबी सबस्टेंस पेंटर यूज़ करते हैं। उम्मीद है कि आप सभी 3D आर्टिस्ट जानते होंगे सबस्टेंस के पेंटर के बारे में। इसके अलावा काफ़ी और टेक्सचरिंग के टूल्स हैं, बट मेरा फेवरेट मार्मोसेट टूलबैग 5 है जो कि बहुत ही ज़्यादा फ़ोटो रियलिस्टिक टेक्सचरिंग हमें प्रोवाइड करता है, जो कि सबस्टेंस पेंटर नहीं कर सकता प्रोवाइड। फर्स्ट जो आज का दिन है, आज के दिन मैं चाहता हूं कि आपको मार्मोसेट टूलबैग 5 के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दूं और इसको यूज़ करने का जो बेसिक नॉलेज है, और बल्कि जो इम्पोर्टेंट नॉलेज है जिसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है आपके लिए, वो मैं आपको दूं। और उसके बाद हम अपने सभी मॉडल्स को टेक्सचरिंग करेंगे। हर एक टेरेन मॉडल डिफरेंट है और उसकी डिफरेंट तरीके से टेक्सचरिंग की जाएगी। उसमें जो हम प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे, हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, जिससे हमारी ग्रिप और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी और हमें ये पता चल जाएगा कि जब भी हम इस किस्म की प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं तो उसका प्रॉपर सोल्यूशन क्या है। फर्स्ट ट्यूटोरियल जो आज का हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसमें हम आपको मार्मोसेट टूलबैग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देंगे। और जैसा कि आप मेरे सीन में देख सकते हैं, हमारे पास एक आइलैंड है जो कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं था जैसा दिख रहा है। ये बिल्कुल बेसिक टेक्सचर्स के साथ था जिसको मैंने प्रॉपरली टेक्सचरिंग की है, फ़ोटो रियलिस्टिक टेक्सचरिंग की है, जिसमें मैंने ब्रश का भी यूज़ किया है, डिफरेंट मटेरियल्स का यूज़ किया है, ब्लेंडिंग्स यूज़ किए हैं, ब्लेंडिंग मास्क यूज़ किए हैं, डिफरेंट जनरेटर यूज़ किए हैं। स्टार्टिंग में तो आपको इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो सिखाऊंगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन दूंगा, बाद में हम टेक्सचरिंग की तरफ भी जाएंगे। हमारे सारे प्रोजेक्ट्स होंगे और मेरी कोशिश होगी कि एक जो ईच टेक्सचरिंग प्रोजेक्ट है वो 5 to 10 मिनट्स के अंदर ही हम उसको टेक्सचरिंग करेंगे, जो कि बड़ा ही क्विकर वे है टेक्सचरिंग करने का। हम उसी के साथ जुड़े रहेंगे और मैं आपको बताऊँगा कि हमने वो कैसे करना है। फर्स्ट जैसे आप देख रहे हैं, हमारे पास मार्मोसेट टूलबैग 5 ओपन है। सबसे पहले हमने इसको, जो भी हमारा मॉडल है, हमने उसको कैसे व्यू करना है। अगर हम आर्ट को प्रेस करें और अपना माउस क्लिक को होल्ड करके रोटेट करें तो ये हमारी रोटेशन होगी। और अगर हम आर्ट को प्रेस करके मिडल माउस प्रेस करके इसको पैन करें तो ये हमारी पैनिंग होगी। और अगर हम आर्ट को प्रेस करके राइट क्लिक को प्रेस करके रखें और उसको फर्दर आगे फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूव करें तो हमारा जूम इन एंड जूम आउट होगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्मूथली होगा। और जूम इन एंड जूम आउट हम स्क्रॉल व्हील से भी कर सकते हैं विदाउट होल्डिंग आर्ट बटन एंड विद होल्डिंग आर्ट बटन। ये हमारा जो व्यूज़ का है वो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि व्यूज़ को हमने कैसे रोटेट करना है और अपने अकॉर्डिंग सेट करना है। सबसे पहले आप मार्मोसेट के ऊपर टूल बार में देख रहे हैं, हमारे पास डिफरेंट यहाँ पे आपको शो हो रहे होंगे व्यूज़ हैं। और इसके कह लें व्यूज़ ही हैं, जिसमें सबसे पहले क्लासिक है, जो सबसे पहले हमारे पास होता है मेन। फिर हमारे पास सेटअप है। सेटअप में हमारे पास डिफरेंट कैमरा एंगल्स हैं जिनको हम जूम आउट करके देख सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास टेक्सचर का सेक्शन है जो कि बेसिकली बनाया ही टेक्सचरिंग के लिए गया है कि जब आपने टेक्सचरिंग करनी हो तो आप इस सेक्शन में आ सकते हैं।
उसके बाद हमारे पास रेंडर का सेक्शन है और फिर हमारे पास एनिमेट का है, जिसमें हम अपने मॉडल की एनिमेशन बना भी सकते हैं, उसकी एनिमेशन को ट्विक कर सकते हैं और रेंडर कर सकते हैं और अपने व्यू पोर्ट में रियल टाइम उसको देख भी सकते हैं कि वो कैसा दिखेगा। ओके, सबसे पहले हम यहाँ जान लेते हैं कि हमारा ये जो मटेरियल का सेक्शन है ये कैसा सेक्शन है। इस मटेरियल सेक्शन में हमारे सभी सीन के मटेरियल्स मौजूद होते हैं। इसमें हम न्यू मटेरियल्स क्रिएट कर सकते हैं प्लस का बटन प्रेस करके, और अगर हम चाहें तो हमारे पास कुछ और डिफरेंट मटेरियल जहाँ पे हमें बेसिक शेडर्स दिए गए हैं जो कि नॉर्मली हमें किसी भी प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरी होते हैं। इसमें जाके हम कोई भी शेडर ले सकते हैं और ये बेसिकली डुप्लीकेट का बटन है। उसके बाद आगे ग्रुप का एक बटन है कि डिफरेंट फोल्डर्स को हम सिलेक्ट करके उनको एक ग्रुप में ऐड कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। और उसके आगे हमारे पास डिलीट का बटन है जिसमें हम कोई से भी मटेरियल्स को हम डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास असाइन का बटन है, किसी भी मॉडल को सिलेक्ट करके हम अपना कोई भी मटेरियल उसके ऊपर असाइन कर सकते हैं। और यहाँ से हम मटेरियल्स को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और ये हमारे पास मटेरियल की का जो व्यू है, थंबनेल है, उसका साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। अब आ जाए हम अगर इस साइड पे, तो हमारे पास सबसे पहले मेन नॉर्मल रेंडरिंग मोड होता है जो कि ये सामने है, और उसके बाद हमारे पास हाइब्रिड रेंडरिंग मोड है, और इसके बाद हमारे पास रे ट्रेसिंग रेंडरिंग मोड है। अब अगर हम थोड़ा सा नीचे आ जाएं सीन के सेक्शन में, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ से हम मॉडल को इंपोर्ट कर सकते हैं क्लिक करके, कोई सा भी सपोर्टेड फाइल फॉर्मेट। उसके आगे हमारे पास लाइट है, इसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ लाइट्स को अपने सीन में ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास कैमराज हैं, डिफरेंट कैमराज ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास न्यू फॉग है जिसमें हम रियलिस्टिक फॉग को अपने सीन में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास बेक का न्यू बेक प्रोजेक्ट का एक बटन है जिसमें हम किसी भी हाई पॉली मॉडल को लो पॉली मॉडल में बेक कर सकते हैं उसकी टेक्सचरिंग को। बल्कि अभी मार्मोसेट टूलबैग 5 में एक न्यू फीचर है कि हम लो पॉली मॉडल को भी लो टू लो में बेक कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास टेक्सचरिंग का प्रोजेक्ट है कि हमने जब भी किसी भी 3D मॉडल को या जिन भी 3D मॉडल्स को टेक्सचरिंग करना होती है, तो पहले हम उन 3D मॉडल्स को सिलेक्ट करते हैं और फिर इस बटन पर क्लिक करते हैं, जिससे हमारा टेक्सचरिंग प्रोजेक्ट रेडी हो जाता है। और जो हमारा 3D मॉडल होता है जिस पे हमने टेक्सचरिंग करनी है, हमने क्या करना होता है कि इसमें उस 3D मॉडल के मटेरियल्स को लिंक करना होता है। यहाँ पे लिंक मटेरियल्स में यहाँ से जैसा कि ड्रैग एंड ड्रॉप हम कर सकते हैं। सो जो भी हम मटेरियल्स ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे लिंक मटेरियल्स में, हम उन्हीं मटेरियल्स पे फर्दर काम कर सकते हैं और उन पर टेक्सचरिंग कर सकते हैं। ये सेक्शन हमारा बाद का है, सो मैं आपको बाद में इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। उसके बाद हमारे पास इस बटन में प्रेजेंटेशन का बटन है जिसमें हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, एक बैकड्रॉप, एक शैडो कैचर और एक टर्न टेबल। बैकड्रॉप बेसिकली आपका बैकड्रॉप है जो कि आपके सीन में के बैक में आपको दिखेगा। वो कुछ भी हो सकता है बैकग्राउंड, जैसे लाइक मैं इस एक इमेज को यहाँ पे बैकड्रॉप में ऐड करता हूँ। सो अभी आप देख सकते हैं कि मेरा इमेज प्रॉपर्ली शो नहीं हो रहा, इसलिए क्योंकि हमारे पास फॉग ऑब्जेक्ट जो है ना वो इनेबल है। इसको मैं अगर ऑफ़ कर दूँ, और एक और फॉग है इसको भी ऑफ़ कर दूँ, तो अब हम अपने बैकड्रॉप में देख सकते हैं। और अगर हम चाहें तो इस बैकड्रॉप पे क्लिक करके इसकी ओपेसिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और इसको स्ट्रेच, फिल, फिट या सेंटर में भी कर सकते हैं। ओके, आगे हम मूव करें तो हमारे पास फोल्डर का एक बटन है जिसमें हम डिफरेंट मॉडल्स को और डिफरेंट टाइप ऑफ
ऑब्जेक्ट्स को हम ग्रुप कर सकते हैं। जैसा कि मैंने सिलेक्ट किया और इनको फोल्डर पे क्लिक किया तो एक ग्रुप हो गया। ये हमारे पास डुप्लीकेट का बटन है। अगर हम किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करके इसको प्रेस करेंगे तो बेसिकली वो डुप्लीकेट कर देगा उसे। डुप्लीकेट के बाद हमारे पास आगे डिलीट का बटन है, किसी भी बिन का बटन है। किसी भी चीज़ को हमने डिलीट करना हो तो हम उसको सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। ओके, हमारा ये सेक्शन तो क्लियर हुआ। अब हम आते हैं मटेरियल के सेक्शन में और हम अपना जो बैक ड्रॉप है हम इसको फ़िलहाल के लिए रिमूव कर देते हैं। मटेरियल सेक्शन में आने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें और बता देना चाहता हूँ कि जब भी हम इसमें सीन को सिलेक्ट करें, कैमरा को या किसी भी ऑब्जेक्ट को या लाइट को सिलेक्ट करें तो उसकी प्रॉपर्टीज़ हमें यहाँ पे नीचे शो होती हैं। जैसा कि कैमरा है, अगर हमने मेन कैमरा को सिलेक्ट किया तो उसकी कैमरा की हमें सारी सेटिंग्स एंड प्रॉपर्टीज़ शो हो रही हैं। कैमरा अगर 1 को हम सिलेक्ट करते हैं तो वो शो हो रहा है। और इनके आगे आप ये बटन्स देख सकते हैं लॉक और अनलॉक के। अगर हम इनको लॉक कर दें तो हम इनको नहीं छेड़ सकते। जैसा कि कैमरा मेन में हमने इसको लॉक किया हुआ है, हम इसकी किसी सेटिंग को नहीं छेड़ सकते। उसके लिए हमें इसको क्लिक करके अनलॉक करना होगा और फिर जो भी फर्दर इस पर काम करना है वो हम कर सकते हैं। आगे इसकी विजिबिलिटी का है आइकन है, इस पर क्लिक करेंगे तो इससे जो भी चीज़ हमारे पास सिलेक्टेड होगी वो हाइड और अनहाइड हो जाएगी। मेन कैमरा को अगर हम सिलेक्ट करें और अगर हम व्यू पोर्ट में देखें तो कैमरा 3 हमारा सिलेक्टेड है। सो यहाँ से हम क्लिक करके हम सभी कैमरास को एक्सेस कर सकते हैं, बल्कि डिफरेंट व्यूज़ को भी एक्सेस कर सकते हैं, लाइक राइट, लेफ़्ट, अप, डाउन, पर्सपेक्टिव एंड सो ऑन। सो हम इस कैमरा में जाते हैं, मेन कैमरा में, और मेन कैमरा की सेटिंग हमारे सामने है जिसमें हमारे पास डिफरेंट तरह के ऑप्शंस और सेटिंग्स हैं, जिसमें हम फिल्म ग्रेन ऐड कर सकते हैं। इनकी जो इंटेंसिटी है उसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। शार्पनेस से इमेज की शार्पनेस वगैरह को हम एडजस्ट कर सकते हैं। और कलर सेक्शन में हम इसकी हाइलाइट्स, मिड टोन, शेडोज़, क्लैरिटी, कंट्रास्ट, कंट्रास्ट सेंटर, सैचुरेशन वगैरह को भी एडजस्ट कर सकते हैं। और टोन मैपिंग में हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ इफ़ेक्ट्स हैं जिनमें से हम अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर डिस्टोर्शन का सेक्शन है जिसमें हम डिफरेंट तरह के कैमरा के इफ़ेक्ट्स हमें मिल जाते हैं। जिसमें बेवल का है, क्रोमेटिक एबरेशन का है, इसमें रेड का है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, जो कि क्रोमेटिक एबरेशन के लिए हैं, उनको हम एडजस्ट कर सकते हैं। मोशन ब्लर को ऑन ऑफ़ कर सकते हैं और मोशन ब्लर की इंटेंसिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जितना हम इस तरफ लाएंगे ज़्यादा मोशन ब्लर होगा, जितना हम बैक पर लेके जाएंगे नंबर ज़्यादा होगा, उतना मोशन ब्लर कम होगा। हम फ्लेयर्स वगैरह की स्ट्रेंथ को भी छेड़ सकते हैं और फोकस वगैरह को भी हम यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम अगर चाहें तो इस पर सिलेक्ट करके हम अपना फोकस सेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। ट्रांसफॉर्मेशंस में हम अपने मॉडल को उसके हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं जिसमें हम अपने मॉडल की लोकेशन, पोजीशन एंड स्केल्स वगैरह को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हम ऊपर देखें तो हमारे पास ये सिलेक्ट का एक एरो है जो कि जस्ट सिलेक्शन के लिए है। उसके बाद हमारे पास मूव का एरो है। उसके बाद हमारे पास रोटेट का एरो है और उसके बाद हमारे पास स्केल का एरो है यहाँ पर। और स्केल के बाद हमें यहाँ पर सभी ट्रांसफॉर्मेशंस मिल जाते हैं जिनमें से हम
इसका पिवट पॉइंट सेट कर सकते हैं किसी भी जगह पर, और उस पिवट पॉइंट से हम इसको मूव कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ सामने कुछ सिलेक्शन के टूल्स मौजूद हैं जिनको हम टेक्सचरिंग में यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पर भी सिलेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं 3D मॉडल्स को, जिसमें से हमारे पास बॉक्स है, सर्कल या एलिप्स है, लैसो है एंड पॉलीगोनल टूल है, सेम लाइक फोटोशॉप। ओके, अब हम मटेरियल सेक्शन में आते हैं। मटेरियल सेक्शन में हम किसी भी मटेरियल पर क्लिक करेंगे तो उसके नीचे यहाँ पर हमें उस मटेरियल की प्रॉपर्टी शो होगी, जिसमें उसके मटेरियल के और उसके जो शेडिंग पैरामीटर्स हैं बेसिकली वो शो होंगे, जिनको हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। जैसा कि अगर मैं इसकी रफनेस को कम या ज़्यादा करना चाहूँ तो मैं वो कर सकता हूँ। रफनेस, मेटलनेस को कम या ज़्यादा कर सकता हूँ, और अगर कोई एक्स्ट्रा चैनल्स हैं मेरे पास डिफरेंट जो मटेरियल के मैप्स हैं उनको ऐड कर सकता हूँ, लाइक डिस्प्लेसमेंट एंड सो ऑन। यहाँ पे हमारे पास इसकी शेडिंग के लिए बेशुमार ऑप्शंस मौजूद हैं जिनमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ शेडिंग लेवल्स को अचीव कर सकते हैं। ओके, अब इस सेक्शन में हम मटेरियल सेक्शन के बाद देखें तो हमारे पास एक रेंडर का सेक्शन है। रेंडर सेक्शन में बेसिकली हमारा जो सीन है, रेंडर सेक्शन में बेसिकली हम अपनी सीन की जो रेंडरिंग की सेटिंग्स हैं वो कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास रे ट्रेसिंग ऑन है और हमारे पास लाइट बाउंस 3 और 2 और वटेवर हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जितनी लाइट बाउंस ज़्यादा होंगे उतना रेंडरिंग टाइम ज़्यादा लेगा और उतना क्वालिटी भी अच्छा होगी। ट्रांसमिशन बेसिकली ये ऐसे शेडर्स को प्रॉपरली रेंडर करता है जिनके अंदर से आर पार हम देख सकते हो, लाइक ग्लास, स्किन और हनी। ओके, इस टाइप के मटेरियल्स को आर पार देखने के लिए, और या लाइट कैसे उसके अंदर से पेनिट्रेट करके रिफ्लेक्ट करती है और कैसा इफ़ेक्ट देती है, ये ट्रांसमिशन उसके लिए होता है। जितना ज़्यादा रखेंगे ये भी उतना रेंडरिंग टाइम ज़्यादा लेगा, जितना लो रखेंगे क्वालिटी कम हो जाएगी बट रेंडरिंग जल्दी हो जाएगी। फिर हमारे पास यहाँ पे नीचे इसकी डिफ्यूज़ की इंटेंसिटी, रिफ्लेक्शन एंड सम अदर सेटिंग्स हैं। नीचे आ जाएँ तो हमारे पास ये व्यू पोर्ट के सैम्पल्स हैं कि व्यू पोर्ट में कितने मैक्सिमम हम सैंपल्स चाह रहे हैं, और यहाँ पर हम व्यू पोर्ट में डीनॉइजिंग को इनेबल या डिसेबल भी कर सकते हैं। रियल टाइम डीनॉइजिंग हो रही है और इसको हम CPU या GPU में भी कन्वर्ट कर सकते हैं रियल टाइम डीनॉइजिंग को। हमारे पास कुछ और नीचे फॉग के सेटिंग्स हैं जो कि डिफरेंट इफ़ेक्ट्स हमें प्रोवाइड करते हैं फॉग से रिलेटेड। फिर हमारे पास यहाँ रेंडर कैमरास है कि एंड में जब हम रेंडर करना चाहें अपने इमेज या वीडियो को तो वो कौन सा कैमरा को रेंडर करे। सो हमारे पास बहुत से कैमरास हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे सभी कैमरास रेंडर हों तो यहाँ से ऐड न्यू में जाके हमारे पास जो जो कैमरास और हैं हम उन सब को सिलेक्ट कर लेंगे और सभी कैमरास हमारे एक्टिव हैं। अब जब रेंडरिंग होगी तो जो जो जिस कैमरा एंगल का शॉट होगा वो ऑटोमेटिकली रेंडर हो जाएगा। बट मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा कि आप एक कैमरा एंगल को फर्स्ट टाइम रेंडर करें एंड देन सेकंड कैमरा एंगल्स को सेपरेटली रेंडर करें, सभी कैमरा एंगल्स को सेपरेटली रेंडर करें। उसके बाद हम फाइनल रेंडर पासेस में आ जाएं तो यहाँ पे हमारे पास इमेज की रेंडरिंग सेटिंग्स हैं, जिसमें हमारे पास इमेज का रेजोल्यूशन है, उसका फाइल फॉर्मेट है, ट्रांसपेरेंसी की ऑप्शन है और सैम्पल्स हैं कि ये इमेज कितने सैम्पल्स पर रेंडर हो। जितने ज़्यादा होंगे उतना टाइम ज़्यादा लगेगा, जितना कम होंगे उतना कम टाइम लगेगा, लेकिन क्वालिटी भी कुछ रिड्यूस हो जाएगी। नीचे आ जाएं तो डीनॉइजिंग का ऑप्शन है। डीनॉइजिंग की स्ट्रेंथ को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं।
क्वालिटी डीनॉइजिंग की लो, मीडियम या हाई कर सकते हैं। और यहाँ से हम रेंडर इमेज कर सकते हैं जो कि उसको रेंडर कर देगा। और यहाँ से हम अपनी रेंडरिंग आउटपुट की लोकेशन भी दे सकते हैं। नीचे आ जाएं तो वीडियो के ऑप्शन है। वीडियो में भी सेम हमारे पास रेजोल्यूशन है, फाइल फॉर्मेट है, इमेज सीक्वेंस में भी हम रेंडर कर सकते हैं जिसमें EXR 32 बिट, 16 बिट, PSD 16 बिट, PSD, TGA, PNG, JPG, MPEG-4 एंड AVI वगैरह हैं। कंप्रेशन क्वालिटी जितना ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा आपकी रेंडरिंग क्वालिटी ज़्यादा होगी, लेकिन इसका फ़ाइल साइज़ कुछ इंक्रीज़ होगा। बट क्योंकि हमें ज़्यादा हायर रेंडरिंग क्वालिटी चाहिए लिहाजा हम इसको हाई पर ही रखेंगे। डीनॉइजिंग हम अपने सीन के नीड्स के अकॉर्डिंग डीनॉइजिंग को की जो स्ट्रेंथ है इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एंड देन रेंडर वीडियो पे क्लिक करने पर हमारी वीडियो रेंडर स्टार्ट कर देगी। ये बेसिक हमारे पास जो मेन हमारे पास नॉलेज है इसका, हमें अब इस चीज़ का नॉलेज आ गया है कि ये चीज़ें क्या हैं, इनकी सेटिंग्स कहाँ कहाँ पर हैं और हमने इनको कैसे यूज़ करना है। अब क्या है कि अब नेक्स्ट में आपको टेक्सचरिंग कैसे करनी है उस सेक्शन में ले चलता हूँ। और अब मैं आपको बताता हूँ कि टेक्सचरिंग सेक्शन के जो बेसिक ज़रूरियात हैं, बेसिक स्टेप्स हैं वो क्या हैं और उनको हमने कैसे करना है। अगर हम इस सीन को न्यू सीन में कर दें कन्वर्ट, और हम यहाँ से एक टेरेन लैंडस्केप ऑब्जेक्ट को अपने मार्मोसेट टूलबैग 5 में इंपोर्ट करेंगे। ओके, ये डायरेक्टली इंपोर्ट नहीं होगा क्योंकि ये मैंने वर्ल्ड क्रिएटर से डायरेक्टली एक्सपोर्ट किया हुआ है। सो ये डायरेक्टली हम इसको इंपोर्ट नहीं कर सकते, इसको हमें FBX में कन्वर्ट करने के बाद इंपोर्ट करना होगा। सो मेरे पास ऑलरेडी एक मॉडल ब्लेंडर से एक्सपोर्ट कर चुका हूँ जिसको मैं वर्ल्ड क्रिएटर से मैंने ब्लेंडर में इंपोर्ट किया और फिर FBX में एक्सपोर्ट किया, तो ये डायरेक्टली हमारे पास इंपोर्ट हो रहा है। क्योंकि हमारी FBX की टाइप डिफरेंट है एक्सपोर्ट करते हुए वर्ल्ड क्रिएटर से, दैट्स वाई वो हमारे पास डायरेक्टली इंपोर्ट नहीं हो रहा। बट बाइनरी कोई भी FBX बाइनरी फाइल डायरेक्टली हम अपने मार्मोसेट टूलबैग में इंपोर्ट कर सकते हैं। ओके, हमारा मॉडल हमारे पास इंपोर्ट हो चुका है, हमारे मॉडल का मटेरियल है हमारे सामने। अब हम अपने मॉडल की जो बेसिक टेक्सचर्स हैं हम वो अपने मॉडल के ऊपर अप्लाई करेंगे। जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे उसके अपने जो मटेरियल के करस्पॉन्डिंग जो चैनल्स हैं उनमें, मेटलनेस को मेटलनेस में, रफनेस को रफनेस में, एल्बिडो में, एंड नॉर्मल को नॉर्मल मैप में, और हमारे पास डिस्प्लेसमेंट मैप भी है। सो हम इसको हाइट मैप में ही ऐड करेंगे और इसकी स्ट्रेंथ को हम कुछ कम कर देते हैं। ओके, अब हमारे पास मॉडल तो रेडी हो गया। अब हमने इसकी करनी है टेक्सचरिंग। सो टेक्सचरिंग के लिए हमें क्या करना होगा कि हम अपने मॉडल को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद टेक्सचरिंग, न्यू टेक्सचरिंग प्रोजेक्ट के इस बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमने अपना वो मटेरियल जिस मटेरियल के ऊपर टेक्सचरिंग करनी है, जो कि स्टेरिन का मटेरियल है, हमें उसको लिंक करना होगा इस टेक्सचर प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करके इसके लिंक में। इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं और जस्ट क्लिक किया, जस्ट सिलेक्ट करके यहाँ से हम क्लिक करके भी लिंक कर सकते हैं। सो ये कुछ सेकंड्स लेगा इसको लोड करने के लिए और इसके एक्स्ट्रा चैनल्स को आउटपुट के लिए उसको प्रोड्यूस करने के लिए। ओके, हमारा ये सब कुछ रेडी हो गया क्योंकि हमने टेक्सचरिंग करनी है। तो हम अब टेक्सचरिंग सेक्शन में जाएंगे। हमारे पास मटेरियल लाइब्रेरी है, हमारे पास ब्रशेज़ हैं की लाइब्रेरी है, हमारे पास टेक्सचर्स हैं, हमारे पास स्मार्ट मटेरियल, स्मार्ट मास्क, स्काइज़ जो कि हमारे सीन के लिए ज़रूरी होती है। जो आप सीन में स्काई देख रहे हैं, इसको सिलेक्ट करके हम
कोई सा भी HDRI यूज़ कर सकते हैं या अपना कस्टम HDRI इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं इमेज में जाकर। ओके, अब हम अपना बेसिक एक HDRI सेलेक्ट करते हैं, फिर हम मटेरियल सेक्शंस में जाएंगे। ये जो हमारे पास एक लेयर्स का सेक्शन है, हमारा जो टेक्सचरिंग प्रोजेक्ट है जिसमें हमारे मटेरियल शो होते हैं, हम इस पर क्लिक करेंगे। और अब हम ये चाहते हैं कि हमारी जो ये टेरेन है, ये सारी ये जो इसका डर्ट है वो डर्ट हो, लाइक सारी मट्टी हो या सैंडी हो, लेकिन ये जो हमारे पास माउंटेन्स हैं ये रॉकी हैं, ठीक है, ये रॉक की ही हों। सो अब हम ये काम करना चाहते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास डर्ट के मटेरियल्स हैं, हमारे पास बेशुमार डर्ट के मटेरियल हैं, इन डर्ट के मटेरियल्स को हम सिलेक्ट करेंगे। जैसे ये डर्ट का एक मटेरियल है, इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे यहाँ पर या कि अपने मॉडल पर, और अब हमारे इस मटेरियल के सारे पैरामीटर्स हमें शो हो रहे हैं। इसकी सेटिंग्स हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जैसा कि हम इसके कलर्स वगैरह को चेंज कर सकते हैं। हम इसकी प्रोजेक्शन की जो टाइप है उसको हम चेंज कर सकते हैं, ट्राईप्लेनर है, यूवी है। यूवी में बेसिकली ये पूरा प्रोजेक्ट कर देगा टेक्सचर अपने एरिया में, जबकि ट्राईप्लेनर या प्लेनर डिफरेंट हैं। प्लेनर आप देख लें एक साइड से करेगा, बट ये जो ट्राईप्लेनर है ये बहुत से अपने एक ही मटेरियल के या एक ही इमेज के डिफरेंट पार्ट्स को कहीं से रिमूव कर देगा, कहीं से ऐड कर लेगा, लाइक रेंडमली स्प्रेड कर देगा। सो जो कि बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक लगता है। सो दैट्स वाई हम इसको ट्राईप्लेनर पर ही रखेंगे। और हमने ऐड किया, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि हमने डर्ट तो ऐड किया, लेकिन मसला ये हुआ कि डर्ट माउंटेन्स पर भी ऐड हो गया, और माउंटेन्स के साथ साथ जो हमारा नीचे डर्ट था उस पे भी ऐड हो गया, लेकिन ये बहुत बड़ा दिख रहा है। अब हम चाह रहे हैं इसको छोटा करना। हमारे पास टाइलिंग का ऑप्शन है, टाइलिंग को हम अगर 5 करें तो इसका साइज़ छोटा हो गया, लेकिन अब हम चाह रहे हैं और भी इसका साइज़ छोटा हो, हम इसको 20 कर देंगे। सो टाइलिंग 20 हो गई, जिसमें हमारे पास डर्ट बिल्कुल ठीक दिख रहा है। लेकिन अगेन अब हमारे पास प्रॉब्लम ये आ रहा है कि हमारा जो माउंटेन्स हैं ये हमारे रॉक गायब हो गए हैं। अब हम चाहते हैं हमारे रॉक्स वापस अपीयर हो जाएं। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक डर्ट हमारे पास है, इसका हम मास्क लेंगे और मास्क पे क्लिक करेंगे, और फिर हम इसमें सेक्शन में जाके यहाँ पर हम इसका एक कर्वेचर या डायरेक्शन का एक जो जनरेटर है वो लेंगे। इसमें अगर आप देखें तो हमें ये डिफरेंट जो इसने जनरेट किया है कर्वेचर मैप हमारा, वो हमें मिल गया, जिसकी हम इंटेंसिटी को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं अगर मैं इसकी इंटेंसिटी को डिक्रीज़ करूं तो हमारे रॉक्स वापस विजिबल हो गए, जबकि हमारा जो सैंड था, जो डर्ट था, वो वैसे का वैसा है। अगर हम इसके कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा इंक्रीज़ करें तो हमारा डर्ट दोबारा से ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। और अगर हम इसको रे ट्रेसिंग मोड में ले जाएं और हम इसकी रियल टाइम डीनोइजिंग को ऑफ़ कर दें तो हमारे पास कुछ ये रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं। और अगर हम एक और चीज़ है कि अगर हम स्काई में जाकर इमेज की बजाय प्रोसीजरल स्काई ले लें, सो हमारे पास प्रोसीजरल स्काई हमारा इनेबल हो गया है, जिसमें हम ज़्यादा बेटर देख सकते हैं कि हमारी माउंटेन्स कैसे दिखेंगी। सो यहाँ पे अगर हम देखें अगेन हमारे रॉक्स के जैसे ही हैं, बट हमारा जो सैंडी एरिया है, जो डर्ट है, वो हमारे पास डर्ट आ चुका है। सो ये एक बड़ा ही बेसिक और एक क्विकर वे है कि जिसमें हम अपने मॉडल को जल्दी से टेक्सचरिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जब हम प्रॉपर टेक्सचरिंग करेंगे तो मैं आपको डिटेल में सारा समझाऊंगा कि हमने इसको कैसे टेक्सचरिंग करना है। जैसा कि हमारे पास ब्रश का टूल है, अगर हम इस ब्रश के टूल को लेंगे जो कि बेसिकली हमारे पास एक पेंट लेयर है, हमें अपने मास्क से बाहर आना होगा और हमारे मटेरियल पे क्लिक करने के बाद हमें पेंट लेयर में जाना होगा ताकि हमें एक न्यू पेंट लेयर मिले,
जो कि हम पेंट कर सकें। और ये हमारे पेंट लेयर है। ब्रश हमने क्योंकि लिया है तो हमने टूल सेटिंग्स में जाना है, तो यहाँ हमारे पास ब्रश की सेटिंग्स आ गई हैं। और यहाँ पर ऊपर हमारे सामने भी ब्रश का साइज़, ब्रश की ओपेसिटी, फ्लो, कर्लिंग, लेज़ी माउस एंड सिमेट्री एंड सम अदर हमारे पास ऑप्शंस, टेंसेल्स एंड सम अदर ऑप्शंस हैं। सो हम इनको ईच लेयर के लिए ये ऑप्शन हैं जिनको हम अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं और टेक्सचरिंग कर सकते हैं। अगर हम चाहें इन सभी रॉक्स पर जस्ट रॉक की टेक्सचरिंग करना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं पेंटिंग के थ्रू, बट वो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। सो टाइम बचाने के लिए, और वो इतना ज़्यादा एक्यूरेसी से भी नहीं होगा, मैंने ये मेथड आपको बताया है जो अभी करके दिखाया है टेक्सचरिंग करके। ये सबसे बेस्ट मेथड है। फर्दर हम इस पर मैनुअली पेंटिंग भी कर सकते हैं, बट स्टार्टिंग में ये इनफ है आपको जस्ट आइडिया देने के लिए और इसकी क्वालिटी दिखाने के लिए कि इसकी क्वालिटी कितनी ज़्यादा हाई है, कितनी ज़्यादा फ़ोटो रियलिस्टिक है मार्मोसेट टूलबैग 5 की क्वालिटी। सो क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें हैं, हम एक अगले जो नेक्स्ट हम मेरा ट्यूटोरियल होगा उसमें मैं आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा और बताऊँगा कि इन सब का क्या मतलब है और इनको हमने कैसे यूज़ करना है। फिर फर्दर हम इनको अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे। ओके, तो अब हम क्योंकि टेक्सचरिंग सेक्शन में आ चुके हैं, सो मैं आपको टेक्सचरिंग से रिलेटेड जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं अब मैं आपको वो बताता हूँ। टेक्सचरिंग के लिए आप देख सकते हैं सबसे पहले हमारे पास कुछ सिलेक्शंस के टूल्स हैं, जैसा कि आप ये हमारे पास ऊपर देख सकते हैं। अगर हम चाहते हैं किसी ख़ास स्पेसिफिक एरिया को सिलेक्ट करना, लाइक फ़ोटोशॉप, हमारे पास ये एक रेक्टेंगल सेलेक्ट टूल है। हम जिस भी एरिया पर इसको सिलेक्ट करेंगे हमारा वो प्रॉपर एरिया सिलेक्ट हो जाएगा। और अगर हम कोई पेंट करना चाहें, लाइक ये मैंने एक पेंट ब्रश लिया, इसको मैं रेड कर देता हूँ। और अगर मैं ये ब्रश करना चाहूँ तो ये साइड्स पे नहीं होगा, ये सिर्फ जो हमारा सिलेक्टेड एरिया है उसी में वर्क करेगा। और अभी अगर हम अपनी ये सिलेक्शन रिमूव करना चाहें या न्यू सिलेक्शन लाइक एलिप्स सिलेक्शन टूल ले लें, तो ये सभी जो टूल्स हैं ये सेम तरीके से वर्क करते हैं। लाइक ये हमारे पास लासो टूल है, और अगर हम पेंट करना चाहें दोबारा से ये ऊपर पेंट ब्रश है, क्योंकि हमने पेंट लेयर न्यू बना चुके हैं। और अगर हम फिर से अपने सिलेक्ट टूल को छोड़ के ब्रश टूल में जाके पेंटिंग करते हैं तो हमारा ब्रश टूल इनेबल हो जाएगा और पेंटिंग स्टार्ट कर देगा, लेकिन हमारे सिलेक्टेड एरिया में करेगा। सो ये हमारे पास सिलेक्शन के टूल हैं। एक सिलेक्शन का है पॉलीगॉनल सिलेक्शन टूल, जिसमें जो कि हार्ड सरफेस सिलेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं, और मे बी किसी नॉर्मली हार्ड सरफेस सिलेक्शन के लिए ही कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक फेस सिलेक्ट का टूल है जो कि हमारे पॉलीगॉन्स को सिलेक्ट करेगा। हमारे एरिया में जितने भी पॉलीगॉन्स होंगे, अगर हम इसको ऐसा ब्रश करें तो ये सब उन पॉलीगॉन्स को सिलेक्ट करेगा। अगर हम थोड़ा आगे मूव कर लें तो ये हमारे यूवी आइलैंड को सिलेक्ट करेगा, जो कि हमारे मटेरियल का पूरा एक यूवी आइलैंड है, उसको सिलेक्ट करेगा। उसके अगर हम आगे के में जाएं तो ये हमारे पास एलिमेंट सिलेक्शन टूल है। ये बेसिकली पूरे एक 3D मॉडल को, या जो आपके 3D मॉडल का पूरा एक सेपरेट सेक्शन होगा या सेपरेट पार्ट होगा 3D मॉडल का, ये उन सेपरेट पार्ट्स को सिलेक्ट करेगा। क्योंकि हमारे पास एक ही टेरेन है, एक ही पार्ट है, लिहाजा ये इसी टेरेन को सिलेक्ट कर रहा है। उसके बाद हमारे पास मैजिक वॉन्ड टूल की तरह का एक टूल है, वॉन्ड सिलेक्टेड टूल, जो कि डिफरेंट कलर रेंजेस को सिलेक्ट करता है। हम इसकी टॉलरेंस को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं और ये उसके अकॉर्डिंग अपनी सिलेक्शन करता है। ओके, ये सिलेक्शन टूल्स आपने समझ लिए। अब मैं आपको ब्रश से रिलेटेड कुछ समझाता हूँ। ये जो लेयर सेक्शन है जिसमें हमारा मटेरियल है, अगर हम चाहें तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑप्शंस हैं जिनको हम देख सकते हैं। अगर
मैं सिंगल पेंट करना चाहूँ, बल्कि पेंट से पहले अब आप देख रहे हैं हमारे पास कुछ एरिया सेलेक्ट होया हुआ है। अगर हम इस एरिया को डीसेलेक्ट करना चाहें तो सिंपली हम कोई सा भी सिलेक्ट टूल लेंगे और कहीं पर भी साइड पर क्लिक कर देंगे, जिससे वो ऑटोमेटिकली डिसेलेक्ट हो जाएगा। ओके, अब अगर हम किसी भी किस्म की न्यू पेंट लेयर लेना चाहें जिससे हम मैन्युअली पेंट करते हैं, वो ये है ब्रश टूल है, न्यू पेंट लेयर। अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास न्यू पेंट लेयर आ जाएगी और इस पेंट लेयर का ये मटेरियल है, डिफरेंट इसके पैरामीटर्स हैं जिनको हम छेड़ सकते हैं। इसका कलर चेंज कर सकते हैं, इसकी मेटलनेस एंड रफनेस को हम इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, और पेंट कर सकते हैं। इसके हम डिफरेंट चैनल्स को अगर चाहें तो हम इनको ऑफ करके उनको भी पेंट कर सकते हैं। अगेन हमारे पास यहाँ पे ट्राइप्लेनर प्रोजेक्शन है इस ब्रश पेंट की, और हम अपनी यूवी प्रोजेक्शन भी ले सकते हैं और फिट टू ब्रश की भी ले सकते हैं, जिसमें बेसिकली ये पूरा जो हमारा मटेरियल होगा वो पूरे इस ब्रश के रेडियस में फैल जाएगा और जस्ट ब्रश के साइज़ के अकॉर्डिंग ही पेंट होगा। ओके, अगर अभी हम यहाँ साइड पर देखें तो हमारे ये सारी सेटिंग्स ब्रश की सेटिंग्स हैं। ये हमारे ब्रश के मटेरियल्स की सेटिंग्स हैं और ये लेफ़्ट पे हमारे ब्रश की सेटिंग्स हैं, जिनमें सबसे ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ भी हमारे ब्रश की सेटिंग्स हैं, जिनमें हमारे ब्रश का साइज़ है जो कि हम रियल टाइम यहाँ पे देख भी सकते हैं कि कैसा इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रहा है। यह हमारे ब्रश की ओपेसिटी है, ओपेसिटी जितना कम होगी उतना इसकी ओपेसिटी कम होगी डेफिनेटली। और ये हमारा फ़्लो है, अगर फ़्लो फुल होगा तो यह फुल फ्लो करेगा, लाइक फुल पेंट कर देगा। बट अगर हमारा ये फ़्लो कम होगा तो मैं आपको दिखाता हूँ कि होगा क्या। अगर हम इसको कम कर देंगे सेम लाइक फ़ोटोशॉप, सो ये बहुत ही थोड़ा थोड़ा पेंट करेगा। लेकिन अगर हम उसी पेंट के ऊपर बार बार दोबारा से इसको पेंट करेंगे और रगड़ेंगे, मूव करेंगे, सो उससे क्या होगा कि वो पेंट स्लोली स्लोली डेंस होता जाएगा और एक लिमिट पे आकर, जो कि उसकी 100% की लिमिट है, जैसे ही उसको टच करेगा सो उस 100% की लिमिट से ऊपर नहीं जाएगा। अगेन अगर मैं आपको दिखाऊं, हमारा फ़्लो है 1, सपोज 1, ठीक है। ये कितना थोड़ा पेंट कर रहा है। अगर मैं साइड पे पेंट करूँगा थोड़ा करेगा, अगर मैं यहाँ पेंट करूँगा थोड़ा करेगा, लेकिन अगर फिर से इसके ऊपर पेंट करूँगा तो ये दोबारा से 1 की जो डेंसिटी है वो 1 + 1 यानी 2 गुना, 2 गुना जो उसकी डेंसिटी है, जब हम इसके ऊपर फेरेंगे दोबारा से तो वो 2 गुना इसको ज़्यादा तेज़ कर देगा। तीसरी दफ़ा फेरेंगे तो 3 गुना, चौथी दफ़ा 4 गुना। सो जितनी दफ़ा हम इसको बार बार ब्रश करेंगे, एक टाइम आएगा कि 100% की अपनी लिमिट पे पहुंच के ये फुल डेंसिटी से अपना जो भी कलर है, मटेरियल है, उसको पेंट कर देगा। उसके बाद हमारे पास कलरिंग का ऑप्शन है। ये बेसिकली जो शेप्स हैं, जैसे माउंटेन है, माउंटेन की अगर इसको हम फुल कर दें तो माउंटेन की जो शेप है, जो टिप है, उस टिप पे आकर अपना ब्रश का कुछ साइज़ उस टिप की अकॉर्डिंग, उस शेप की अकॉर्डिंग थोड़ा सा चेंज कर देगा, कम या ज़्यादा। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ, अगर हम इस माउंटेन पर पेंट करें, सॉरी, इसको मैं अंडू करके फुल करता हूँ और अपना फ़्लो भी फुल कर देता हूँ। और अगर हम अपने ब्रश का साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करना चाहें तो हम होल्ड कर सकते हैं कंट्रोल का बटन, और फिर अपना राइट माउस बटन जो है उसको लेफ़्ट राइट ड्रैग कर सकते हैं, जिससे हमारे, या अप डाउन ड्रैग कर सकते हैं, और जिससे हमारे ब्रश का साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो सकता है। सो अगर कलरिंग 0 कर दें तो आप अभी देखेंगे कि हमारा ब्रश
ब्रश प्रॉपरली इसको जो हमारे ये जो टॉप एजेस हैं इन पर प्रॉपरली पेंट नहीं कर पा रहा, इनको प्रॉपरली उसके ऊपर रैप नहीं कर पा रहा, उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। सो ये नॉर्मली 50% बिल्कुल परफेक्ट है, सॉरी 1 पर बिल्कुल परफेक्ट है कर्लिंग। 1 नहीं, इसकी इंटेंसिटी 100 के अकॉर्डिंग है, सो 100 होगी। ये 100 पे है सेंटर में, ज़्यादा कर देंगे 180 हो जाएगा। बेसिकली दीज आर एंगल्स, सो 100 बिल्कुल फाइन है, जो कि प्रॉपरली रैप कर रहा है, हर चीज़ को कवर कर रहा है। ओके, फिर है लेज़ी माउस। अगर हम लेज़ी माउस तब यूज़ करते हैं अगर हमारा हाथ प्रॉपरली, हमारे हाथ की सफाई नहीं है, यानी हम सीधी लाइन नहीं लगा पा रहे, स्मूथ लाइंस नहीं लगा पा रहे, वो जैगेड हो जाती है, टेढ़ी फेढ़ी हो जाती है। तो हम लेज़ी माउस की इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करके जब हम अपना माउस मूव करते हैं तो वो स्लोली मूव करता है, और इससे हमें आइडिया हो जाता है कि हम अपनी इस शेप को स्मूथ कैसे बनाएं और हम अपने माउस को किस डायरेक्शन में कैसे मूव करें कि ये स्मूथ हो जाए। सो ये हमें काफ़ी आइडिया देता है, जिसकी हेल्प से हम इसको काफ़ी स्मूथ कर देते हैं अपनी स्ट्रोक को। सो ये इसको हम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। उसके बाद है सिमेट्री, जिसमें डिफरेंट ऑप्शन हैं, मिरर के ऑप्शन हैं। अगर हम देखें यहाँ पे सिमेट्री आ गई है, अगर मैं एक साइड पे पेंट करूँगा तो दूसरी साइड पर भी ऑटोमेटिकली पेंट हो जाएगा, क्योंकि इसकी टेरेन अप एंड डाउन है, दोनों साइड्स बिल्कुल बराबर नहीं है, कोई ऊंची है कोई नीची है। दैट्स वाई कुछ जगहों पर पेंट हो रहा है सिमेट्री में और कुछ पर नहीं हो रहा। बट अगर ये आपका मॉडल सिमेट्रिकल है, बिल्कुल दोनों साइड्स बराबर हैं, तो ये बिल्कुल सही पेंट करेगा। लेकिन अगर अगेन हम इसकी कलरिंग फुल कर लें, ओके, तो भी ये प्रॉपरली पेंट नहीं कर रहा, क्योंकि ये हमारी जो मॉडल है वो सिमेट्रिकल नहीं है। ओके, उसके बाद हमारे पास रेडियल सिमेट्री है, जिसमें हम एक साइड पे पेंट कर सकते हैं, दूसरी साइड पे भी हो सकता है, और इसमें हम ज़्यादा भी कर सकते हैं कि कितना रेडियस इसका हो, कितने ज़्यादा रेडियल्स हों, कितने पॉइंट्स हों बेसिकली जहाँ पर पेंट हो। सो एक साथ हम इनको भी कर सकते हैं और यहाँ से सिमेट्री ऑफ कर सकते हैं। ये हमारा जो मेन कैमरा है, हमारे 3D मॉडल का ऑब्जेक्ट है। फिर हमारे पास ये कैनवस है, जिसमें हम अपने मॉडल के डिफरेंट चैनल्स को देख सकते हैं कि उन पर कैसा वर्क हुआ है। और इनका साइज़ हम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग। ओके, अगर मैं एक न्यू ब्रश लेयर लूँ और मैं अब आपको समझाता हूँ कि ये ब्रश कैसे है और कैसे वर्क करता है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे आ जाएं, लेज़ी माउस को हम छोड़ देते हैं, ये हमने ऊपर देख लिया। साइज़ देखते हैं, साइज़ अप एंड डाउन। अभी अगर हम देखें तो इस साइड से स्मूथ है, क्योंकि इसकी हार्डनेस 0.5 पर है। अगर हम इसकी हार्डनेस फुल कर देंगे तो आप देखेंगे यहाँ भी हार्डनेस फुल हो गई है, और अगर हम पेंट करेंगे तो यहाँ पर भी इसकी हार्डनेस साइड से फुल है। बट अगर हम चाहते हैं कि साइड्स इसकी स्मूथ हो, हार्डनेस बिल्कुल ज़ीरो हो, तो हम इसको हार्डनेस को ज़ीरो करके जब पेंट करेंगे तो ये साइड्स इसकी बहुत ज़्यादा स्मूथ होंगी। सो हार्डनेस हम अगेन 50 पे कर देते हैं। फिर ये रही है इसकी टाइटनेस। टाइटनेस भी बेसिकली हार्डनेस एंड स्मूथनेस के जैसी ही है, कुछ फ़र्क है, बट ये आप जब इस पे काम करेंगे तो आपको समझ लग जाएगी कि ये किस तरह से है। और नीचे हम आ जाएं तो ओपेसिटी है, हमारे जो स्ट्रोक की ओपेसिटी है, कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर हमारा फ़्लो है, फ़्लो मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे वर्क करता है। फिर है स्पेसिंग, ये बड़े काम की चीज़ है। अगर हम इसको इंक्रीज़ कर देंगे तो हमारा जो ब्रश था, अगर हम पेंट करेंगे सो वो उसमें स्पेस ज़्यादा बढ़ जाएगा, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हम इसका स्पेस थोड़ा कम करेंगे सो ये जब पेंट होगा तो इसका स्पेस भी कम होगा। सो हम स्पेसिंग को अगेन वापस से कम कर देते हैं। और फिर है ये हमारा स्कैटरिंग।
अगर हम इसको स्कैटर करेंगे तो हम जब भी पेंट करेंगे तो ये हमारे जो पेंट है उसको इर्द गिर्द स्कैटर कर देगा इसी तरह से। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं सिर्फ एक सिंगल लाइन में पेंट कर रहा हूँ माउस को होल्ड किए हुए, और ये सिंगल लाइन में तो पेंट कर रहा है बट उसकी जो साइड्स हैं उनमें भी उसको स्कैटर कर रहा है। सो बेसिकली ये स्कैटर है, और ये एंगल है जिसमें हमारा जो ब्रश का एंगल है वो कुछ चेंज हो जाता है। और अगर हम यहाँ पे देखें स्क्विश करेंगे तो ये हमारा जो ब्रश का है वो शेप है, इसने उसको स्क्विश कर दिया। और ये रैप है बेसिकली, ये भी कुछ रैप ऐसा ही है, स्क्विश के जैसा है बट साइड से थोड़ा टेढ़ा फेड़ा रैप की तरह हो जाता है। नीचे हमारे पास सिमेट्री है सेम अगेन जो हमने ऊपर की है वो यहाँ भी ऑप्शन है। फिर स्टेंसिल का ऑप्शन है। स्टेंसिल में बेसिकली हम कोई भी चीज़ पेंट करते हैं, जैसा कि अगर मैं इसको ऑन करूँ या इसमें मैं इसको ऐड कर दूँ इमेज को तो हमारे पास ये स्टेंसिल आ गया। और अगर हम इसको पेंट करना चाहें तो हमने क्या करना है कि अपना जो हम ब्रश का साइज़ बड़ा करेंगे और यहाँ पर पेंट कर देंगे, और जिस भी एरिया में हम पेंट करेंगे ना वहाँ पर हमारा जो भी स्टेंसिल है, जो इमेज हम प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं वो प्रोजेक्ट हो जाएगा कुछ इस तरह से। यहाँ पे हम इसका कंट्रास्ट और इसकी ब्राइटनेस और इन चीज़ों को भी हम इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास इसके फेड का ऑप्शन है, साइड से फेड हो जाएगा, ब्लर हो जाएगा, और ये रही इसकी ओपेसिटी। और अगर हम रैप ऑन रखेंगे और ऑफ़ कर देंगे और इसको हम 5 कर देंगे सो बेसिकली हमारी स्क्रीन पे इसके पे ये शो होना शुरू हो जाएगा अपना साइज़ के। इसका साइज़ आप देख सकते हैं छोटा हो गया, अगर हम 10 कर दें और छोटा हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको स्कैटर करना चाहें तो हम रैप कर देंगे तो ये बहुत सा से बन जाएंगे, बट अगर हमें स्कैटरिंग नहीं चाहिए, बहुत सी इस तरह की टाइल्स नहीं चाहिए, तो हम इसको रैप ऑफ कर देंगे और इसको 1 कर देंगे। ओके, ये मेन चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं जो जानना ज़रूरी थी ब्रश और उसकी सेटिंग्स। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं ब्रश पेंट लेयर के बाद हमारे पास एक फिल लेयर। फिल लेयर बेसिकली क्या होती है कि ये एक पूरा मटेरियल होता है जो कि फिल होता है, और इसमें हमारे पास सारे चैनल्स हैं अवेलेबल हैं। हमने जैसे ही ऐड किया ये वाइट हो गया, लेकिन अगर हम इसका कलर चेंज करना चाहें तो वो कर सकते हैं चेंज। अगर हम इसकी रेफरेंस और मेटलनेस को चेंज करना चाहें तो वो कर सकते हैं, हम सब कर सकते हैं। और अगर हम इसके ये जो चैनल्स हैं रेफरेंस, मेटलनेस, नॉर्मल, इनमें कोई भी चैनल डिफरेंट हम ऐड करना चाहें इनकी तरह के, तो हम वो भी कर सकते हैं, आपके सामने है। बट मैं अगर ये नहीं करना चाह रहा माफ़ कीजिएगा, या अगर मैं चाह भी रहा हूँ, ओके मैं आपको दिखा देता हूँ। नॉर्मल को हम नॉर्मल में, सॉरी इसमें नहीं, नॉर्मल को हम नॉर्मल में ऐड कर देंगे और इन सभी चैनल्स को अपनी करस्पॉन्डिंग जो सेक्शंस हैं उनमें ऐड कर देंगे। सो अब मैं क्या चाह रहा हूँ माफ़ कीजिएगा, अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि अब मैं इनके ऊपर फिल लेयर हमारे पास आ गई, इसको हम यूवी में प्रोजेक्ट कर सकते हैं। यूवी में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये ऑलरेडी एक प्रॉपर मटेरियल है जो कि इसकी यूवी की बेस पर है, सो लिहाजा हम इसको यूवी पर रखेंगे। हम इसकी टाइलिंग इंक्रीज़ कर सकते हैं जो कि हमारे पूरे मॉडल पर फैल जाएगी, बट ये हम नहीं चाह रहे, सो हम इसको अंडू करेंगे। ओके, आपने फिल लेयर को समझ लिया कि फिल लेयर कैसे काम करती है, और ये जितनी भी लेयर्स हैं इनकी हम ओपेसिटी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। अगर मैं नीचे की पेंट लेयर को थोड़ी देर के लिए ऑफ़ करता हूँ और इस फिल लेयर की ये जो हमारे फिल लेयर है, अगर मैं इसका थोड़ा कलर भी चेंज कर दूँ, इसका मैं कलर ये कर देता हूँ, और अभी अगर मैं इसकी ओपेसिटी कम करूँ तो आपको देखेगा नीचे वाली हमारी जो लेयर है वो स्लोली विजिबल हो रही है। या मैं इनको क्विट करके, जैसा कि ये एक लेयर है डर्ट की, इसको मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, मड क्रैक लेयर है, इसकी ओपेसिटी कम की, ख़त्म हो गया। और फिर ये हमारे पास ब्लेंडिंग ऑप्शंस हैं सेम लाइक फ़ोटोशॉप, जिसमें हम इसके डिफरेंट ब्लेंडिंग ऑप्शंस को यूज़ करते हुए डिफरेंट इफ़ेक्ट्स
इसके हम हासिल कर सकते हैं, ले सकते हैं डिफरेंट इफ़ेक्ट्स, और अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग हम उनको सेट कर सकते हैं। अगेन ये ट्राई प्लेनर है, अगर हम यूवी प्रोजेक्शन चाहें तो ये यूवी प्रोजेक्शन भी हो सकता है, और अगर हम इसकी टाइलिंग को इंक्रीज़ करना चाहें तो हम इसकी टाइलिंग इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये टाइलिंग इसकी दो साइड्स हैं, यू एंड वी, और अगर हम यहाँ देखें एक छोटे से चेन का आइकन है, अगर हम इस चेन को ऑफ कर देंगे तो अब अगर हम यू की टाइलिंग इंक्रीज़ करेंगे तो सिर्फ एक साइड जो इसकी यू की टाइलिंग है वो इंक्रीज़ होगी, जबकि वर्टिकल टाइलिंग इसकी इंक्रीज़ नहीं होगी। इसको अभी हमने 1 करके डिक्रीज़ कर दिया। सो ये 10 है और ये 1 है, इसको हम 3 भी कर सकते हैं और इसको हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम दोनों बराबर चाह रहे हैं, सेम चाह रहे हैं हमें, सो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि इनको पहले ऑफ़ करना है, 1 किया या जो भी हमने जितनी सेटिंग रखना चाह रहे हैं वो की, और उसके बाद दोबारा से इसके लिंक हम इनेबल कर देंगे। यहाँ से हमारे टेक्सचर की रोटेशन है, सेट कर सकते हैं अपने मटेरियल की रोटेशन, और यहाँ से हम अपने मटेरियल की मूवमेंट लेफ़्ट राइट एंड अप डाउन इसको हम शिफ्ट कर सकते हैं। ओके, ये चीज़ आपको समझ आ गई, ब्लेंडिंग मोड्स आपको समझ आ गए। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। आगे हमारे पास न्यू वेक्टर लेयर्स है जिसमें 3D लेयर्स हैं एंड डीकैल लेयर्स हैं। डीकैल लेयर्स में हम अपने जो डीकैल्स हैं या हमारे पास जो शेप है या जो टेक्सचर है जिसको हम ऊपर प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, हम उनको ले सकते हैं। डीकैल्स के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि अभी अगर मैंने आपको डीकैल्स एंड 3D वेक्टर्स लेयर के बारे में बताना शुरू कर दिया तो ये बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा, और जो हमारा मेन पर्पज़ है अदर टेक्सचरिंग का, जिसमें हमने टेरिंग टेक्सचरिंग, लैंडस्केप टेक्सचरिंग करनी है, वो रह जाएगा। सो लिहाजा मैं इसको इस सेक्शन को स्किप करते हुए फ़ौरन से आगे की तरफ मूव करूँगा, जिसमें हमारे पास डीकैल एक हमारे पास यहाँ पे भी डीकैल का ऑप्शन होता है, जिसमें हमारे पास डीकैल लेयर है। सेम लाइक इसमें हम कोई भी अपना मटेरियल और अपना जो भी डीकैल है उसको हम ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं ये यहाँ पे प्रोजेक्ट होया हुआ है। सो हमें ये प्लेनर प्रोजेक्शन एंड सो ऑन, ये अदर सेटिंग्स है, ये जब हम इस पर डीकैल पर काम करेंगे तब मैं आपको सिखा दूँगा, सब एक्सप्लेन कर दूँगा कि कैसे वर्क करेगा। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास एडजस्टमेंट लेयर्स हैं, डिफरेंट हैं, ब्लर, कर्व, ग्रेडियंट मैप, ह्यू एंड सैचुरेशन, इन्वर्ट, लेवल, शार्पनेस, रिकलर, ये सभी जैसा कि फ़ोटोशॉप में हमारे पास होते हैं, तो ये फ़ोटोशॉप की तरह सारे हमारे पास यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर्स अवेलेबल हैं। एडजस्टमेंट लेयर्स के बाद हमारे पास डिफरेंट प्रोसेसर्स हैं, प्रोसेसर्स, यस। और ये बेसिकली जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, ये हमारे 3D मॉडल की डिफरेंट जो शेप्स हैं, उसके जो कर्व्स हैं, उसकी जो कैटेगरी है, उसकी जो टाइप्स हैं, उसके जो लोकेशंस हैं, उसकी जो शेप है, बेसिकली उस शेप के लिए डिफरेंट ये चैनल्स क्रिएट कर देता है। ठीक है, जैसे हमने माउंटेन्स अभी हमने जब बनाई, इसको अंदर हमने माउंटेन्स इंपोर्ट की, मटेरियल किया, फिर हमने इसकी मास्किंग की। सो बेसिकली ये जो कर्वेचर्स हैं ये हम मास्किंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं कि कहाँ से कौन सी चीज़ विजिबल हो, कहाँ से ना हो, और किस चीज़ के ऊपर हमारे 3D मॉडल के किस एरिया के ऊपर हमारा मटेरियल शो हो या ना हो शो, या वो किस तरह का शो हो, उसका कलर क्या हो, उसको सेपरेट कर लें। समझ रही है ना, हम अपने उस मॉडल को कि जो डिफरेंट शेप है उसकी शेप के अकॉर्डिंग उसको सेपरेट कर सकते हैं, उस पर डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट मटेरियल्स अप्लाई कर सकते हैं, तो ये हमें वहाँ पर हेल्प देता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये
जनरेटर्स हैं, न्यू प्रोसीजरल लेयर्स हैं। बेसिकली ये जनरेटर्स भी कह सकते हैं, सब्सटेंस पेंटर में इनको जनरेटर बोला जाता है। बेसिकली ये प्रोसीजरली जनरेट करते हैं डिफरेंट इफ़ेक्ट्स। लाइक ये जैसे सेलुलर है तो ये डिफरेंट सेलुलर्स को जनरेट करता है, और इसके भी फिर डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जिनको हम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। इनकी अपनी सेटिंग्स हैं, इन सभी की अपनी अपनी सेटिंग्स हैं। क्लाउड्स अगर हैं तो इन क्लाउड्स की अपनी सेटिंग्स हैं, इंटेंसिटी, स्केल एंड सो ऑन। और सेम अगर आप देख रहे हैं कि इन लेयर्स की भी हम ओपेसिटी को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं, और इनके ब्लेंडिंग जो ऑप्शंस हैं ब्लेंडिंग, उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास मास्क हैं जिनमें वाइट मास्क हैं, ब्लैक मास्क हैं, और फिल मास्क हैं वाइट एंड ब्लैक्स, कलर मास्क हैं वाइट्स एंड ब्लैक्स। सो ये बेसिकली अगेन जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था मास्किंग के लिए है कि ब्लैक मास्क जो हैं वो ब्लैक एरिया को मास्क करते हैं, वाइट वाले वाइट को करते हैं, और इनको हम इन्वर्ट भी कर सकते हैं किसी भी मास्क को जाके। ब्लैक को वाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, वाइट को ब्लैक में, जैसा कि हमने यहाँ पर किया भी है। जैसा अगर हम यहाँ डर्ट में जाएं, हमारे पास ये लेयर है, और अगर हम इसको इन्वर्ट करना चाहें तो हम यहाँ से इनको आप देख सकते हैं ब्लैक एंड वाइट को इन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आगे डुप्लीकेट का है। हम किसी भी चीज़ को डुप्लीकेट कर सकते हैं, किसी भी लेयर को, और उसकी भी ओपेसिटी कम या ज़्यादा, या उसकी जो ब्लेंडिंग ऑप्शन है उनको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास फोल्डर ग्रुप का ऑप्शन है जिनमें हम लेयर्स को ग्रुप कर सकते हैं। इन सभी लेयर्स को अगर हम इन लेयर्स को ग्रुप करना चाहें, सेलेक्ट करके ग्रुप कर देंगे सो हमारा ग्रुप रेडी है। डबल क्लिक करके इसको कुछ भी हम नेम भी दे सकते हैं। उसके बाद हमारे पास लेयर कर्व ग्रुप्स हैं। ये कुछ ज़रा एडवांस हैं, इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और ये भी बेसिकली ऐसे ही हैं कि जिन भी लेयर्स को हमने कर्व ग्रुप्स में कन्वर्ट करना है उनको बेसिकली सिलेक्ट करके हम इस पर क्लिक करेंगे, वो उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके आगे हमारे पास डिलीट का बटन है, इसमें हम डिलीट कर सकते हैं अपनी लेयर्स को। ये हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, नॉलेज था, जो हमारे लिए अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि कैसे हम इन चीज़ों को, इन लेयर्स को और एंड इन मटेरियल्स को यूज़ कैसे कर सकते हैं, इनकी सेटिंग्स कैसे हैं, लाइक ब्रश की सेटिंग्स, सिलेक्शन की सेटिंग्स, ये सभी कैसे हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अगर मैं कोई सपोज़ मैं चाह रहा हूँ इस क्रैक लेयर को पेंट करना, या फिर मैं सैंड को पेंट करना चाह रहा हूँ, तो मैंने क्लिक किया इस पेंट लेयर पे, और मैं अगर इस सैंड लेयर को होल्ड करके यहाँ पे ड्रैग करूँगा या मटेरियल रेफरेंस में ऐड करूँगा, तो अब क्या होगा कि अब जो मेरा ब्रश है जहाँ पर भी पेंट करूँगा वो सैंड को पेंट करेगा। लेकिन अब हम देख रहे हैं हमारी सैंड बहुत ज़्यादा बड़ी है और हमारी माउंटेन्स छोटी हैं, इतनी बड़ी नहीं है। हमें क्या करना है कि हम अंडू करेंगे और अपनी सैंड का साइज़ जो है इसको हम डिक्रीज़ करेंगे। मैं इसको 30 कर देता हूँ, टाइलिंग। 30 टाइलिंग करने के बाद अगर मैं इसको यहाँ पर पेंट करूँ, हमारा टाइल साइज़ 30 है, ये इसको पेंट कर रहा है। स्टिल काफ़ी बड़ा है। अगर मैं इसको 200 करूं और फिर पेंट करूं, अब बिल्कुल ओके है। अगर हम रियल वर्ल्ड स्केल के हिसाब से देखें, इतना हम अगर जूम करें तो ये जो बम्प्स फील हो रहे हैं हमें, अब अपनी हाइट के ऑलमोस्ट, यस, अपनी हाइट के अकॉर्डिंग ही है। हम यहाँ से इनका साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करके पेंट कर सकते हैं कोई सा भी मटेरियल। और अगर अब हम ये वाला मटेरियल इसमें लिंक कर देंगे तो क्या होगा कि जब हम पेंट करेंगे पुराने वाला वहीं पर रहेगा, बट हमारा न्यू जो भी मटेरियल हम पेंट करना चाह रहे हैं वो पेंट होगा। लेकिन ये जो तरीका है ये ज़रा डिस्ट्रक्टिव है, क्योंकि इसमें हमारे पास एक ही लेयर है
और अगर हम इसको ऑन या ऑफ़ करेंगे तो जो भी हमारा यहाँ काम हुआ था वो सारे का सारा उससे इफ़ेक्ट करेगा। सो अगर आपको डिफरेंट मटेरियल्स आप पेंट करना चाहते हैं तो उन सब के लिए आप अलग से लेयर्स बनाएं, अलग लेयर्स बना के फिर उनको डिफरेंट उनको आप नेम्स दे सकते हैं डबल क्लिक करते हुए, और फिर आप उनको पेंट कर सकते हैं और प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं प्रॉपर नेम दे के। ओके, ये हमारा पेंट लेयर का भी हो गया, हमारा फिल लेयर आपको समझ आ गया, सभी मेन चीज़ें आपको समझ आ गई। अब हमारे जितने नेक्स्ट वीडियोस होंगे, जितने भी ट्यूटोरियल्स होंगे, बेसिकली वो 5 या 10 मिनट से ज़्यादा लंबे नहीं होने वाले, क्योंकि मैं उन डिफरेंट हमारे पास लैंडस्केप हैं उन सब को हम टेक्सचरिंग करेंगे और बड़े ही क्विकर वे में करेंगे और टेक्निकल वे में करेंगे, इतना टेक्निकल कि बहुत जल्दी भी हो जाए और फोटो रियलिस्टिक भी हो, हमें हाइपर रियलिस्टिक लाइक रिजल्ट्स भी प्रोवाइड करे और जल्दी भी काम हमारा क्लियर हो जाए। सो ये हमारे फर्स्ट जो ट्यूटोरियल था ये लंबा था क्योंकि आपको गाइड करना समझाना बहुत ज़रूरी था कि ये सॉफ्टवेयर वर्क कैसे करता है। अब जब आपको समझ आ गई, आप प्लीज़ इस पर थोड़ा प्रैक्टिस भी करें, ज़रूरी है। अगर आप जस्ट सुनेंगे और छोड़ देंगे तो आप बेशुमार चीज़ें भूल जाएंगे। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं आप इनकी प्रैक्टिस भी करें, और फिर नेक्स्ट जब मैं डिफरेंट लैंडस्केप इंपोर्ट करके, डिफरेंट लैंडस्केप्स हैं उनमें किसी में कुछ हमने ऐड करना है, किसी में कुछ पेंट करना है, किसी में कोई मटेरियल करना है, डिफरेंट टेक्निक्स से करना है अकॉर्डिंग टू इट्स शेप एंड इट्स पैरामीटर्स। सही है। सो अब नेक्स्ट हमारा मेन पूरे फोकस होगा पूरे के पूरे प्रोजेक्ट्स पर।